हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी साहित्य साधना में। आज हम लोग हिंदी उपन्यास यूनिट 6 की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें हम लोग 2021 से लेकर 2025 तक जितने भी हिंदी उपन्यास वाले यूनिट से प्रश्न पूछे गए हैं उन सारे ही प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसकी पहली वाली क्लासों में हम लोग कहानी, निबंध और नाटक इन यूनिटों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं। तो अगर आप लोगों ने क्लासों को नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इन क्लासों को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, गोदान उपन्यास के पात्रों को उनकी विशेषताओं के आधार पर सम्मिलित कीजिए। इधर पात्र दिए हैं और इधर उनकी विशेषताएं। पात्र है होरी, सोना, गोबर, रूपा और विशेषताएं दी है मैली, ढीठ और रोनी। सांवला, लंबा, इकहरा युवक, सांवला, पिचका हुआ चेहरा, सांवली, सुडौल, प्रसन्न और चपल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। होरी, सांवला, पिचका हुआ चेहरा, सोना, सांवली, सुडौल, प्रसन्न और चपल, गोबर, सांवला, लंबा, इकहरा युवक, रूपा, मैली, ढीठ और रोनी। तो इन पात्रों की उम्र भी दी हुई है उपन्यास में, जिसमें सोना की उम्र जो दी हुई है वो 12 साल, गोबर की उम्र 16 साल और रूपा की उम्र 8 साल। तो इन पात्रों की उम्र को भी आप लोग याद रखेंगे, हो सकता है उम्र के हिसाब से लगाने के लिए पेपर में आ जाए या उम्र पूछ ली जाए, कुछ भी हो सकता है। अब हम लोग इस उपन्यास में और कौन कौन से पात्र हैं उनको भी देख लेते हैं। तो इसके पात्र हैं होरी, धनिया, इसकी उम्र 36 साल दी है और इसकी कुल 6 संतानें थी, जिसमें से 3 ही जीवित हैं, गोबर, सोना और रूपा। गोबर उम्र 16 साल, सोना उम्र 12 साल। सोनारी के किसान गौरी महतो के लड़के मथुरा के साथ इसका विवाह होता है। रूपा उम्र 8 साल, राम सेवक महतो से इसका विवाह होता है। झुनिया, भोला की बेटी, 2 पुत्र हैं इसके, चुन्नू और मंगल। झुनिया का विवाह जो है वो गोबर के साथ होता है। दाता दीन गांव में पशु चिकित्सा के आचार्य हैं। माता दीन दाता दीन का पुत्र। दुलारी सहुआइन, इससे होरी ने 40 रुपए बंटवारे के समय अपने भाइयों को देने के लिए दिए थे। मंगरू साहू, इससे होरी ने बैल के लिए 60 रुपए लिए थे, बैल खरीदने के लिए। पटेश्वरी लाल पुण्यात्मा नाम से मशहूर है। तो ये पैसे आप लोग याद रखेंगे, हो सकता है पेपर में पूछ लिया जाए कि दुलारी सहुआइन से होरी ने बंटवारे में भाइयों को देने के लिए कितने रुपए लिए थे। झिंगुरी सिंह सबसे बड़े महाजन। पंडित नोखेराम राय साहब का कारकुन। सिलिया पुत्र रामू। भोला पूर्वे का ग्वाला, इसकी 3 संतानें हैं, कामता, जंगी और झुनिया। नोहरी विधवा है ये और इसका भोला के साथ दूसरा विवाह होता है। हीरा होरी का भाई, गाय को जहर देकर के इसी ने मारा था। तो हो सकता है पेपर में पूछ लिया जाए कि होरी ने जो गाय खरीदी थी उसको जहर किसने दिया था, तो हीरा ने उसको जहर देकर के मार दिया था गाय को। और इसकी पत्नी का नाम है पुनिया। शोभा होरी का भाई, दमड़ी, बंसोर और दरोगा, इतने पात्र जो है वो गांव के पात्र हैं। और शहर की तरफ जो कहानी चलती है उसके शहरी पात्र हैं ये। राय साहब अमरपाल सिंह, सेमरी गांव, इनके 2 बच्चे हैं, रुद्रपाल सिंह और मीनाक्षी। डॉक्टर बी मेहता यूनिवर्सिटी में दर्शन शास्त्र के अध्यापक हैं ये। मिस मालती इंग्लैंड से डॉक्टरी पढ़कर आई हैं, पिता इनके मिस कॉल हैं और 2 बहनें हैं, सरोज और वरदा। मिर्जा खुर्शेद सूफी मुसलमान। मिस्टर चंद्र प्रकाश खन्ना बैंक मैनेजर और शंकर मिल के मैनेजिंग डायरेक्टर, इनकी पत्नी का नाम है गोविंदी। ओंकार नाथ दैनिक पत्र बिजली के संपादक, पत्नी का नाम है इनकी गोमती। मिस्टर श्याम बिहारी तनख्वाह वकील। राजा सूर्य प्रताप सिंह राय साहब के मुकाबले चुनाव लड़ने वाले। चूहिया लखनऊ में गोबर झुनिया की पड़ोसी। तो इतने पात्र जो है वो शहरी पात्र हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, नर नारी एक दूसरे के पूरक और भागी विधाता हैं, वे परस्पर की रीझ और खींच में अपने अभावों और उनकी पूर्ति के लिए पूर्व कर्मानुसार मिलते हैं। उपरोक्त कथन मानस का हंस के किस पात्र द्वारा कहा गया है? ऑप्शन ए रत्नावली, ऑप्शन बी रामू, ऑप्शन सी तुलसीदास या ऑप्शन डी बेनी माधव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तुलसीदास के द्वारा ये कथन कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, उपन्यासकार पंडित गौरी दत्त के विषय में निम्नलिखित टिप्पणी किस आलोचक की ने लिखी है?
भारतेंदु के अस्त होने के कुछ पहले ही नागरिक प्रचार का झंडा पंडित गौरी दत्त ने उठाया। ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी राम स्वरूप चतुर्वेदी या ऑप्शन डी डॉक्टर नगेंद्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है। क्वेश्चन नंबर 4 है, राग दरबारी उपन्यास के पात्रों और उनकी विशेषताओं का मिलान कीजिए। इधर विशेषताएं दी हैं और इधर दिए हैं पात्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बेईमान बेईमान मुन्नू, भीखम केड़वी बाबू रामाधीन, कान्हा पंडित राधेलाल और बीएससी पास मास्टर मोतीराम। तो उनके अलावा जो उपन्यास के पात्र हैं राग दरबारी के, उनको भी हम लोग देख लेते हैं। वैद्य जी बद्री पहलवान वैद्य जी के बड़े बेटे, रूपन वैद्य जी के छोटे बेटे, रंगनाथ वैद्य जी के भांजे। इतिहास से इन्होंने एमए किया है। छोटे पहलवान बद्री पहलवान के शिष्य, प्रिंसिपल साहब छंगामल इंटर कॉलेज के प्राचार्य, खन्ना मास्टर छंगामल इंटर कॉलेज में इतिहास के अध्यापक हैं। ये हो सकता है पेपर में पूछ लिया जाए कि जो खन्ना मास्टर हैं वो छंगामल इंटर कॉलेज में क्या पढ़ाते हैं, तो इतिहास पढ़ाते हैं। मास्टर मोतीराम छंगामल इंटर कॉलेज में के अध्यापक हैं ये। जोगीनाथ सनीचर, असली नाम इसका मंगलदास है। लंगड़ बेला गया दिन की कुंवारी लड़की। रामाधीन भीखम केड़वी वैद्य जी का विरोधी, अफीम का कारोबारी। गौण पात्र है इस उपन्यास के कालिका प्रसाद, कुशहर प्रसाद, गयादीन, पंडित राधेलाल, शत्रुघ्न सिंह, रिपुदमन, सर्वदमन सिंह। ये पात्र पेपर में पूछा जा चुका है। और डॉक्टर बलराम। इतने पात्र जो हैं ये राग दरबारी उपन्यास में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, मानस कांत उपन्यास के आधार पर निम्न में से कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन ए, थोड़ी देर तक तो उन्हें अपनी मस्तिष्क की सनसनाहट और हृदय की धड़कनों के आगे बहुत कुछ सुनाई देने लगा, फिर मन मचलने लगा, पत्नी की लुभावनी गाय का स्पर्श उन्हें आनंदित करने लगा। ऑप्शन बी, प्रेमानु और ज्ञानी भावे, अरे भरी जवानी में हमारी दूधी पत्नियां मरी और कैसी रही रस की गगरिया, मदन मोहिनी, जिन पर आठों पहर प्रेम से अपने प्राण निछावर करते रहे पर हम एक की आंसू ना बहाए। ऑप्शन सी, अहंकार और उससे उत्पन्न होने वाले सुखों दुखों की ओर ध्यान देने से ही काम चलेगा, तुलसीदास चाकर की अपनी भी कोई इच्छा होती है। ऑप्शन डी, मैं जब चाहूं किसी भी छंद में रस और भावों की असमानता की व्याख्या नहीं करूंगा, क्योंकि यह मेरी कमाई हुई सिद्धि नहीं आज की है। ऑप्शन ई, तुम लोग कवि कल्पनाशीलता में अति पर पहुंच जाते हो। तुम कवि लोग कल्पनाशीलता में अति पर पहुंच जाते हो। यह शकुन शुभ ना होते तो पुराने ज्योतिषाचार्य क्या यूं ही इन्हें गिना जाते। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, केवल सी डी। अहंकार और उससे उत्पन्न होने वाले सुखों दुखों की ओर ध्यान देने से अब काम चलेगा, तुलसीदास चाकर की अपनी भी कोई इच्छा होती है। और ऑप्शन बी, प्रेमानु और ज्ञानी भावे, अरे भरी जवानी में हमारी दूधी पत्नियां मरी और कैसी रही रस की गगरिया, मदन मोही जिन पर आठों पहर प्रेम से अपने प्राण निछावर करते रहे, हम एक की आंसू ना बहाए। ये दोनों ही कथन जो हैं ये मानस कांत उपन्यास के संबंध में बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 6 है, शेखर निसंदेह एक व्यक्ति का अभिन्नतम निजी दस्तावेज है, यद्यपि यह साथ ही उस व्यक्ति की युग संघर्ष का प्रतिबिंब भी है। यह टिप्पणी किस लेखक द्वारा उपन्यास की भूमिका में की गई है? ऑप्शन ए, यशपाल, ऑप्शन बी, अज्ञे, ऑप्शन सी, इलाचंद्र जोशी या ऑप्शन डी, जैनेन्द्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अज्ञे द्वारा ये कथन जो है ये कहा गया है इस उपन्यास की भूमिका में। सारे ही उपन्यासों की भूमिका जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे प्रश्न जो है पेपर में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, यह पंक्तियां किस उपन्यास की प्रस्तावना में लिखी गई हैं? 1969 में एक सुविख्यात समीक्षक ने अपनी बहुत लंबी समीक्षा इस वाक्य पर समाप्त की कि अपठित रह जाना ही इसकी नियति है। ऑप्शन ए, धरती धन्ना अपना, ऑप्शन बी, तमस, ऑप्शन सी, झूठा सच या ऑप्शन डी, राग दरबारी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राग दरबारी उपन्यास की प्रस्तावना में जो ये पंक्ति है ये दी हुई है। ये यहाँ पर 1969 में एक ही
सुविख्यात समीक्षक ने अपनी एक बहुत लंबी समीक्षा इस वाक्य पर समाप्त की कि अबठित रह जाना ही इसकी नियति है। तो यहाँ से ये प्रश्न जो है पूछा गया था। और इसके संबंध में एक और चीज आप लोग याद रखेंगे जो कि पेपर में हो सकता है पूछ लिया जाए। जो इसकी शुरुआती पंक्तियां हैं, राग दरबारी का लेखन जो है 1964 के अंत में शुरू हुआ और अपने अंतिम रूप में 1967 में समाप्त हुआ। 1968 में इसका प्रकाशन हुआ और 1969 में इस पर मुझे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो ये पूछा जा सकता है कि राग दरबारी जो उपन्यास है उसको लिखना लेखक ने कब से शुरू किया और कब तक लिखा। तो 1964 से के अंत से इन्होंने शुरू किया और 1967 में इस उपन्यास को समाप्त किया। 1968 में इसका प्रकाशन हुआ और 1969 में जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार इसके लिए लेखक को मिल गया। तो ये चीज आप लोग इस बारे में याद रखेंगे। और इसकी प्रस्तावना जो है वो श्रीलाल शुक्ल ने ही लिखी है। क्वेश्चन नंबर 68 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 है, गोदान उपन्यास पर निम्नलिखित टिप्पणी किस हिंदी आलोचक द्वारा की गई है। गोदान का रचना संतुलन ऐसा बेजोड़ है कि उसमें अनवरत संघर्ष, करुणा, सहानुभूति और ट्रैजिक अंत के बावजूद कहीं किसी एक के प्रति कड़वाहट नहीं आती। गहरा असंतोष उमड़ता घुमड़ता है तंत्र के प्रति। ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी रामस्वरूप चतुर्वेदी या ऑप्शन डी विश्वनाथ त्रिपाठी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये कथन है। क्वेश्चन नंबर 9 है, मानस का हंस के आमुख के अनुसार इस उपन्यास को लिखने से पहले नागर जी निम्नलिखित में से किस रचना को खास तौर से पढ़ा था। ऑप्शन ए रामचरितमानस, ऑप्शन बी दोहावली, ऑप्शन सी विनय पत्रिका, ऑप्शन डी हनुमान बाहुक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विनय पत्रिका और कवितावली को। इन दोनों ही रचनाओं को उपन्यास लिखने से पहले अमृतलाल नागर जी ने खास तौर से पढ़ा था। जब आप लोग इसका आमुख पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। इस उपन्यास को लिखने से पहले मैंने कवितावली और विनय पत्रिका को खास तौर से पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रेम ने मनुष्य को मनुष्य बनाया, भय ने उसे समाज का रूप दिया, अहंकार ने उसे राष्ट्र में संगठित कर दिया। उपयुक्त उदाहरण शेखर एक जीवनी भाग्य के किस खंड से उद्धृत है। ऑप्शन ए उषा और ईश्वर, ऑप्शन बी बीज और अंकुर, ऑप्शन सी प्रकृति और पुरुष, ऑप्शन डी पुरुष और परिस्थिति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उषा और ईश्वर खंड से ये पंक्ति जो है वो आई हुई है और ये इसका पहला ही खंड है। इस उपन्यास के खंड भी पेपर में क्रम से लगाने के लिए पूछे जाते हैं, तो इनका क्रम भी आप लोग याद रखेंगे। ये क्रम इसी प्रकार से दिया हुआ है, ये पहला है, ये दूसरा, तीसरा और ये चौथा खंड है। क्वेश्चन नंबर 11 है, तमस से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए तमस की रचना रावलपिंडी शहर से जुड़ी भीष्म कहानी की स्मृतियों के आधार पर हुई है। ऑप्शन बी तमस की ज्यादातर घटनाएं और उनसे जुड़े चरित्र वास्तविक हैं। ऑप्शन सी इस उपन्यास में नत्थू और उसकी पत्नी दोनों वास्तविक पात्र हैं। ऑप्शन डी अंग्रेज अधिकारी रिचर्ड फसाद रुकवाने का हर संभव प्रयास करता है। ऑप्शन ई तमस प्रथम विश्व युद्ध के समय की कथा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक केवल ए बी। ए तमस की रचना रावलपिंडी शहर से जुड़ी भीष्म कहानी की स्मृतियों के आधार पर हुई है और ऑप्शन बी तमस की ज्यादातर घटनाएं और उनसे जुड़े चरित्र वास्तविक हैं। तो ये दोनों ही ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हैं। और अंग्रेज अधिकारी रिचर्ड जो होता है वो फसाद रुकवाने का प्रयास नहीं करता बल्कि फसाद को बढ़ने देता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, मैला आंचल के अनुसार मेरीगंज गांव में निम्नलिखित में से कौन सा कथन मेरीगंज गांव से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है। ऑप्शन ए मेरीगंज गांव का नाम अंग्रेज अधिकारी ने अपनी बहन के नाम पर रखा था। ऑप्शन बी मेरीगंज गांव में 16 वर्ण के लोग रहते हैं। ऑप्शन सी गांव में 3 प्रमुख दल हैं, कायस्थ, राजपूत और यादव। ऑप्शन डी उपन्यास के अनुसार ब्राह्मण लोग तृतीय शक्ति हैं। ऑप्शन ई गांव के अन्य जाति के लोग अपना पृथक दल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 केवल सी डी। गांव में 3 प्रमुख दल हैं, कायस्थ, राजपूत और यादव। और डी उपन्यास के अनुसार ब्राह्मण लोग तृतीय शक्ति हैं। ये दोनों ही ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हैं। मेरीगंज गांव का नाम जो है वो अंग्रेज अधिकारी ने अपनी पत्नी मेरी के नाम पर रखा था।
क्वेश्चन नंबर 13 है, भीख मांगो तुम भिखमंगी की जात हो, हम तो मजूर ठहरे, जहां काम करेंगे वहीं 4 पैसे पाएंगे। गोदान में दाता दिन की प्रतीक या उदाहरण किसके हैं? ऑप्शन ए होरी, ऑप्शन बी धनिया, ऑप्शन सी गोबर, ऑप्शन डी सिबिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धनिया का ये कथन है। गोदान उपन्यास में जो धनिया के कथन है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये पेपर में पूछे जाते हैं। तो आप लोग जब उपन्यास पढ़ेंगे तो धनिया के कथन बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, बाल देव ने बावन दास की गांधी जी की चिट्ठियों वाला बस्ता क्यों जला दिया? ऑप्शन ए ताकि बावन दास मिनिस्टर न बन जाए, ऑप्शन बी ताकि बावन दास गांव का मुखिया न बन जाए, ऑप्शन सी ताकि बावन दास लक्ष्मी के चित्त से उतर जाए, ऑप्शन डी ताकि गांगुली जी उससे सवाल जवाब ना करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ताकि बावन दास मिनिस्टर ना बन जाए। क्वेश्चन नंबर 15 है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। इधर मैला आंचल में प्रयुक्त शब्द दिए हुए हैं और इधर उनका अर्थ या आशय। शब्द हैं हंसेरी, डॉल डाल, कमसल, दामुल हौज, और आशय है डम्मी कैंडिडेट, नित्य क्रिया, आजीवन कारावास और बलवा करने वाला दल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, सॉरी ऑप्शन डी, हंसेरी बलवा करने वाला दल, डोल डाल नित्य क्रिया, कमसल डमी कैंडिडेट, दामुल हौज आजीवन कारावास। इसमें जो दामुल हौज शब्द आया ये पहले भी पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 16 है, गोदान के आधार पर कौन से कथन सत्य हैं? ऑप्शन ए बेईमानी का धन जैसे आता है वैसे ही चला जाता है, ऑप्शन बी भाई का हक मारकर किसी को फलते फूलते नहीं देखा, ऑप्शन सी गोबर को गाय राय साहब के पास भेज देना, ऑप्शन डी भोला उधार देने वाला आदमी नहीं है, ऑप्शन ई तुम जैसे मर्द साठे पर पाठे होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल ए बी डी, बेईमानी का धन जैसे आता है वैसे चला जाता है, ऑप्शन बी भाई का हक मारकर किसी को फलते फूलते नहीं देखा, ऑप्शन डी भोला उधार देने वाला आदमी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 है, यह पंच नहीं है पक्के राक्षस हैं, पक्के राक्षस, यह सब हमारी जगह है। गोदान उपन्यास में यह कथन किसका है? ऑप्शन ए होरी, ऑप्शन बी धनिया, ऑप्शन सी गोबर या ऑप्शन डी झिंगुरी सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धनिया का ये कथन है। क्वेश्चन नंबर 18 है, इस बार मोर्चे पर जाना पड़ेगा, हिंदू राज कायम करने के पहले गांव में ही लोहा लेना पड़ेगा। मैला आंचल उपन्यास में तहसीलदार हरगौरी सिंह किससे कहते हैं? ऑप्शन ए काली टोपी वाले नौजवानों से, ऑप्शन बी गांधी टोपी वाले से, ऑप्शन सी लाल टोपी वाले से या ऑप्शन डी सफेद टोपी वाले से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, काली टोपी वाले नौजवानों से तहसीलदार हरगौरी सिंह कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, सूची 1 से सूची 2 का मिलान कीजिए। इधर पात्र दिए हैं और इधर उपन्यास। पात्र हैं सनीचर, भट्टिनी, कमली, जयदेवपुरी, उपन्यास है झूठा सच, मैला आंचल, राग दरबारी और बाण भट्ट की आत्मकथा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सनीचर, राग दरबारी, भट्टिनी, बाण भट्ट की आत्मकथा, कमली, मैला आंचल और जयदेवपुरी झूठा सच। क्वेश्चन नंबर 20 है, चढ़ली जवानी मोरा अंग अंग फरके, कब हुई है गवना हमार भौजिया। मैला आंचल के इस गीत का प्रकार निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन ए सोहर गीत, ऑप्शन बी कटनी गीत, ऑप्शन सी भौजिया गीत या ऑप्शन डी कजरी गीत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भौजिया प्रकार का गीत है ये। क्वेश्चन नंबर 21 है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से उपन्यासों का सही क्रम है? त्रिवेणी, परीक्षा गुरु, चंद्रकांता, तारा और आदर्श हिंदू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, पहले आएगा परीक्षा गुरु, फिर त्रिवेणी, फिर आएगा चंद्रकांता, फिर तारा और फिर लास्ट में आएगा आदर्श हिंदू। जिसे परीक्षा गुरु है 1882, लाला श्रीनिवास दास, और त्रिवेणी किशोरीलाल गोस्वामी 1890, चंद्रकांता देवकी नंदन खत्री 1888, तारा 1902 किशोरीलाल गोस्वामी, आदर्श हिंदू 1915 लज्जा राम मेहता।
क्वेश्चन नंबर 22 है, निपुणिका कौन से उपन्यास की पात्र है? ऑप्शन ए आपका बंटी, ऑप्शन बी जिंदगी नामा, ऑप्शन सी बाणभट्ट की आत्मकथा या ऑप्शन डी परीक्षा गुरु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास की पात्र है निपुणिका। बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास के पात्रों को हम लोग देख लेते हैं। बाणभट्ट हर्षवर्धन का राज पंडित, वास्तविक नाम है इसका दक्ष भट्ट। निपुणिका निम्न श्रेणी की विधवा, भट्टिनी राजकन्या, तुवर मिलिंद की पुत्री, अघोर भैरव वा मार्गी साधक लोरिक देव, भद्रेश्वर दुर्ग का स्वामी, सुगत बौद्ध भिक्षु, महामाया ग्रह वर्मा की रानी, सुचरिता उपकथा की नायिका। अन्य पात्र हैं इसके हर्षवर्धन, कृष्णवर्धन, विग्रह वर्मा और राजटी। तो इतने पात्र जो है ये इस उपन्यास में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, शेखर एक जीवनी भाग 1 का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? ऑप्शन ए 1942, ऑप्शन बी 1941, ऑप्शन सी 1944, ऑप्शन डी 1961। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1941 में इसका प्रकाशन हुआ था, और कहीं कहीं आपको 1940 भी देखने के लिए मिल जाएगा इसका प्रकाशन वर्ष। क्वेश्चन नंबर 24 है, नागार्जुन के उपन्यासों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। उपन्यास है बाबा बटेश्वर नाथ, बलचन्मा, नई पौध, रतिनाथ की चाची, वरुण के बेटे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, पहले आएगा रतिनाथ की चाची, फिर बलचन्मा, फिर आएगा नई पौध, बाबा बटेश्वर नाथ, और सबसे लास्ट में आएगा वरुण के बेटे। तो ये है नागार्जुन के उपन्यास। रतिनाथ की चाची 1948, बलचन्मा 1952, नई पौध 1953, बाबा बटेश्वर नाथ 1954, वरुणा के बेटे 1957, दुख मोचन 1957, उग्र तारा 1963, हीरक जयंती 1961, जमनिया का बाबा 1968, इमरतिया 1968, पारो 1975, गरीबदास 1979। क्वेश्चन नंबर 25 है, राग दरबारी में वर्णित शिवपालगंज में स्थित कॉलेज का क्या नाम था? ऑप्शन ए गंगामल इंटर विद्यालय इंटर कॉलेज, ऑप्शन बी छंगामल विद्यालय इंटर कॉलेज, ऑप्शन सी वैद्य जी विद्यालय इंटर कॉलेज या ऑप्शन डी रंगनाथ विद्यालय इंटर कॉलेज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, छंगामल विद्यालय इंटर कॉलेज। और इसमें खन्ना मास्टर मोतीराम ये जो है इसके अध्यापक हैं इस कॉलेज के। क्वेश्चन नंबर 26 है, मनुष्य का मन है भैया जब कभी भटक जाता है तो रो पड़ता है, यह वाक्य किस उपन्यास का है? ऑप्शन ए झूठा सच, ऑप्शन बी तमस, ऑप्शन सी जिंदगी नामा या ऑप्शन डी मानस का हंस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मानस का हंस उपन्यास का ये कथन है। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना गोदान उपन्यास से संबंधित है? ऑप्शन ए मैं तो सोनारी वालों से कह दूंगी अगर तुमने एक पैसा भी दहेज लिया तो मैं तुमसे ब्याह ना करूंगी, ऑप्शन बी कैसी चाकरी और किसकी चाकरी, यहाँ तो कोई किसी का चाकर नहीं, सब बराबर हैं, ऑप्शन सी दबे पांव उठे बच्चे के पास जाकर एक बार उसे देखा, पत्नी को अपना ओढ़ा हुआ दुशाला उड़ाया, ऑप्शन डी मन के रंगीन आकाश में स्वच्छंद उड़ाने भरते हुए नवयुवक की आंखों के आगे सहसा अंधेरा छा गया, ऑप्शन ई लजाते क्यों हो गोद में ले लो प्यार करो, कैसा काठ का कलेजा है तुम्हारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल ए बी और ई, ये तीनों ही कथन जो हैं वो गोदान उपन्यास से संबंधित हैं। पहला वाला कथन सोना का है और ये वाला कथन धनिया का है। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से किस उपन्यास में अपने लिए सज्जनों का कृपाभिलाषी संबोधन का प्रयोग लेखक द्वारा भूमिका में किया गया है? ऑप्शन ए झूठा सच, ऑप्शन बी तमस, ऑप्शन सी जिंदगी नामा, ऑप्शन डी धरती धन्ना अपना या ऑप्शन ई परीक्षा गुरु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, केवल ई। परीक्षा गुरु उपन्यास में इसकी भूमिका में सज्जनों का कृपाभिलाषी संबोधन का प्रयोग लेखक ने किया है अपने लिए। क्वेश्चन नंबर 29 है, सर्वदमन किस उपन्यास का पात्र है? ऑप्शन ए धरती धन्ना अपना, ऑप्शन बी आपका बंटी, ऑप्शन सी राग दरबारी या ऑप्शन डी तमस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राग दरबारी उपन्यास का पात्र है सर्वदमन सिंह।
क्वेश्चन नंबर 30 है, राजनीति में कहा है राजा सुख भोगहि सदा मन तो करहि संभार, राजकाज बिगेर कछु तो मंत्री सिर भार। परीक्षा गुरु उपन्यास में यह कथन किसका है? ऑप्शन ए मदन मोहन, ऑप्शन बी शंभू दयाल, ऑप्शन सी चुन्नी लाल, ऑप्शन डी पुरुषोत्तम दास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पुरुषोत्तम दास का ये कथन है। परीक्षा गुरु उपन्यास का एक इंपॉर्टेंट पात्र है ब्रज किशोर। ये कई बार पेपर में पूछा जा चुका है, जिसको आप लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 है, इन निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण जिंदगी नामा उपन्यास का है? ऑप्शन ए सिर हिलाकर कहा, यह लड़ाई झगड़ा नहीं खंडन मंडन हो रहा है। यहाँ लड़ाई झगड़ा नहीं खंडन मंडन हो रहा है, सुनो भी और सुनाओ भी। ऑप्शन बी आप यह क्या कहते हैं, आप मेरे बड़े हैं, मैं आपका बर्ताव और कैसे तरह समझ सकता था। ऑप्शन सी हवा थी उड़ गई, समझा दिया लोगों को कि आपकी मर्जी के बिना आपका पैसा इस्तेमाल नहीं होगा। ऑप्शन डी मामला हो सीधा साधा तो अदालत भी लंबी चौड़ी तराश खराश नहीं करती। ऑप्शन ई बिना दहेज दान दहेज के बड़े आदमियों का कहीं काम होता है पगली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केवल ACD। सिर हिलाकर कहा, यहाँ लड़ाई झगड़ा नहीं खंडन मंडन हो रहा है, सुनो भी और सुनाओ भी। ऑप्शन सी हवा थी उड़ गई, समझा दिया लोगों की आपकी मर्जी के बिना आपका पैसा इस्तेमाल नहीं होगा। ऑप्शन डी मामला हो सीधा साधा तो अदालत भी तराश खराश नहीं करती। ये तीनों ही कथन जिंदगी नामा उपन्यास के हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से राग दरबारी उपन्यास से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी पंक्ति राग दरबारी उपन्यास से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए इसी में मैं उसे अच्छी तरह देख सका, इसी समय में उसे अच्छी तरह से देख सका, उसका रंग मैला था परंतु आंखों में अपूर्व माधुर्य था। ऑप्शन बी मैंने देखा वह घटना पुनरावृत्ति की ओर आ रही है, मैं अब स्थिर न रह सका। ऑप्शन सी शहर का किनारा, उसे छोड़ते भारतीय देहत का महासागर शुरू हो जाता था। ऑप्शन डी मैं भी चक्कर में पड़ गया, भोला सही देवता भी सही, पर इसमें डरने की बात क्या हो सकती है। ऑप्शन ई जनता शांति चाहती है, हमारी सभ्यता की नींव विश्व बंधुत्व और प्रेम पर पड़नी चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 केवल ABD। A, B और D ये तीनों ही कथन जो है ये राग दरबारी उपन्यास से संबंधित नहीं है। और ऑप्शन सी जो है शहर का किनारा, उसे छोड़ते ही भारतीय देहात का महासागर शुरू हो जाता था, इस पंक्ति से ही राग दरबारी उपन्यास का आरंभ होता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित कथन मैला आंचल उपन्यास से है, इसे क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन ए कहूं कौन का दो, ऑप्शन बी चलते चलते पगु थका, ऑप्शन सी बिचही में डेरा पड़ा, ऑप्शन डी नगर रहा नौकोस, ऑप्शन ई उलट जग की रीत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 BDCA। क्वेश्चन नंबर 34 है, सूची 1 से सूची 2 का मिलान कीजिए। इधर पात्र दिए हैं और इधर उपन्यास। पात्र है कृपाराम, रंगनाथ, ब्रज किशोर, रामू, और उपन्यास है मानस का हंस, परीक्षा गुरु, जिंदगी नामा और राग दरबारी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कृपाराम, जिंदगी नामा, रंगनाथ, राग दरबारी, ब्रज किशोर, परीक्षा गुरु, रामू, मानस का हंस। उपन्यास के पात्र जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे पेपर में प्रश्न पूछा जाता है। बल्कि अगर कहें तो कहानी, नाटक और उपन्यास, इनके पात्रों से एक एक प्रश्न जो तो पेपर में पूछा ही जाता है। तो आप लोग इनके पात्रों को जरूर देख लेंगे। मैंने इन तीनों ही यूनिटों के उपन्यास नाटक और कहानी के पात्रों को करवाया हुआ है, वहां से चाहे तो आप लोग देख सकते हैं, या अगर आप लोगों ने नोट्स बनाए तो वहां से भी आप लोग इनको पढ़ के जरूर जाइएगा पेपर में। क्वेश्चन नंबर 35 है, मैं बहुत दिन नहीं जीऊंगी भट्ट, थोड़े दिनों की अतिथि हूँ, मेरा एक अनुरोध तुम्हें रखना होगा। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए निपुणिका, ऑप्शन 2 भट्टिनी, ऑप्शन 3 भैरव, या ऑप्शन 4 विरति वज्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए निपुणिका का ये कथन है भट्ट से। क्वेश्चन नंबर 36 है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। इधर कथन दिए हैं और इधर पात्र। पहला कथन है, मुझे आश्चर्य होता है भट्ट किस प्रकार सम्मोहन का शिकार हो गया। दूसरा कथन है, तुमने मुझे क्षमा कर दिया है ना भट्ट, तुम महान हो, मैं तुच्छ हूं,
अवश्य क्षमा कर दिया होगा। तीसरा कथन है महाराज आप इस जम्बूद्वीप के सर्वप्रधान राजा हैं। चौथा कथन है कह देना भद्र की देवपुत्र तुरर मिलिंद की पुत्री आपको प्रणाम कहती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मुझे आश्चर्य होता है कि भट्ट किस प्रकार सम्मोहन का शिकार हो गया। महामाया तुमने मुझे क्षमा कर दिया है ना भट्ट। ये जो कथन है ये निपुणिका का है। महाराज अब इस जम्बूद्वीप के सर्वप्रधान राजा हैं सुगत भद्र, और कह देना भद्र की देवपुत्र तुंवर मिलिंद की पुत्री आपको प्रणाम कहती है भट्टिनी। क्वेश्चन नंबर 37 है राग दरबारी उपन्यास से उद्धृत इन पंक्तियों को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन ए बवासीर की चाँद आदम कद अक्षर चिल्लाकर कह रहे थे कि यहाँ पेचिश का युग समाप्त हो गया। ऑप्शन बी कभी कभी जीतने वाला भी इंसानियत का प्रयोग करता है, वह कहता है क्या इसी का नाम इंसानियत है। ऑप्शन सी कहा तो है घास खोद रहा हूं, इसी को अंग्रेजी में रिसर्च कहते हैं। ऑप्शन डी रंगनाथ ने कहा वे दफ्तर वाले बड़े शरारती हैं, कैसी कैसी गलतियां निकालते हैं। ऑप्शन ई पिताजी गीता की बात कह रहे हैं, रूपन बाबू ने सोचा अब देखें यह दरोगा बचकर कहाँ जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। सबसे पहले आएगा सी, फिर ए, फिर डी, फिर बी और सबसे लास्ट में आएगा ई। क्वेश्चन नंबर 38 है सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। शेखर एक यूनि उपन्यास के खंडों का उसके शीर्षकों के साथ मिलान करना है। इधर खंड दिए हैं और इधर शीर्षक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पहला खंड है उषा और ईश्वर, बीज और अंकुर, प्रकृति और पुरुष, पुरुष और परिस्थिति। क्वेश्चन नंबर 39 है इनमें से कौन सा से पात्र झूठा सच उपन्यास में नहीं है। ऑप्शन ए मुंशी चुन्नीलाल, ऑप्शन बी गोपी चंद्र भार्गव, ऑप्शन सी मिस्टर ब्राइट, ऑप्शन डी मास्टर तारा सिंह या ऑप्शन ई प्रभु दयाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केवल एसी। मुंशी चुन्नीलाल और मिस्टर ब्राइट ये दोनों ही पात्र जो हैं वो परीक्षा गुरु उपन्यास के पात्र हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। इधर उपन्यास दिया है और इधर उसका प्रकाशन वर्ष। उपन्यास है झूठा सच, मैला आंचल, गोदान और मानस का हंस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए झूठा सच 1958, मैला आंचल 1954, गोदान 1935, मानस का हंस 1974। क्वेश्चन नंबर 41 है भेक है यह, आप विचार कर देखिए जैसे आपका यह खद्दर कपड़ा है, मखमल और मार्किन कपड़ा पहनने वाले मन से भले ही महात्मा जी के पंथ को माने लेकिन आप उन्हें सुराजी तो नहीं कहिएगा। उपरोक्त कथन मैला आंचल के किस पात्र द्वारा कहा गया है। ऑप्शन ए लक्ष्मी, ऑप्शन बी बालदेव, ऑप्शन सी सुमृत दास या ऑप्शन डी फुलिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लक्ष्मी के द्वारा ये कथन कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 42 है निम्नलिखित में से कौन सा से युग्म सही है। ऑप्शन ए यहाँ पर कथन और उपन्यास का युग्म दिया हुआ है तो आपको बताना है कौन सा युग्म जो है वो सही है। याद रखो सूरज सारी दुनिया, लोक परलोक, ऊपर थल्ले, धरती आकाश में सबसे बड़ा है जिंदगी नामा। ऑप्शन बी तिरस्कार भरी आंखों से देखकर कहा मुझे लाकर यहाँ बैठा दिया परदेश की राहली गोदान। ऑप्शन सी उस दृष्टि में कोई जिज्ञासा नहीं थी, ना उसमें कोई भाव था, ना विभाव था, ना राग था, ना विराग था, राग दरबारी। ऑप्शन डी जब एक बार धुरी गड़बड़ा जाती है तो फिर जिंदगी लड़खड़ा जाती है आपका बंटी। ऑप्शन ई ग्रांट या कर्ज देने वाली किसी नई स्कीम के बारे में योजना आयोग ने सोचने भर की देर थी, वे उसके बारे में सब कुछ जान जाते थे। बाणभट्टी की आत्मकथा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक ए बी डी। ए बी और डी ये तीनों ही कथन जो है ये बिल्कुल सही हैं और ये जो कथन है ये राग दरबारी उपन्यास का कथन है। क्वेश्चन नंबर 43 है सभी संथालों को दौमुल हौज हो गया है। मैला आंचल उपन्यास की पंक्ति के आधार पर दामुल हौज शब्द का अर्थ है
ऑप्शन ए मृत्युदंड, ऑप्शन बी नजरबंद, ऑप्शन सी आजीवन कारावास या ऑप्शन डी देश निकाला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आजीवन कारावास। तामुल हौज शब्द का अर्थ है आजीवन कारावास। क्वेश्चन नंबर 44 है, राग दरबारी उपन्यास में जिला कार्यालय में आई स्कीम के अंतर्गत रुपए पाने वाले इनमें से किस युग ने योजना बनाई थी। यानी जिला कार्यालय में आई स्कीम के अंतर्गत रुपए पाने के लिए इनमें से किसने योजना बनाई थी। ऑप्शन ए सनीचर छोटे पहलवान, ऑप्शन बी सनीचर रंगनाथ, ऑप्शन सी सनीचर कालिका प्रसाद, ऑप्शन डी सनीचर कुशहर प्रसाद, ऑप्शन ई सनीचर खन्ना मास्टर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 केवल सी, सनीचर और कालिका प्रसाद ने योजना बनाई थी। क्वेश्चन नंबर 45 है, गोदान उपन्यास निम्नलिखित वाक्य किसके संदर्भ में कहा गया है। शराब का नशा उनके ऊपर सिंह की भांति झपटा और दबोच बैठा। ऑप्शन ए मिर्जा खुर्शीद, ऑप्शन बी ओंकार नाथ, ऑप्शन सी मिस्टर मेहता या ऑप्शन डी श्याम बिहारी तनखा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ओंकार नाथ के संबंध में ये कथन दिया हुआ है कि शराब का नशा उनके ऊपर सिंह की भांति झपटा और दबोच बैठा। क्वेश्चन नंबर 46 है, और बहुत जल्दी हो तो बिल करके काम चला लीजिए, जब तक कागज के घोड़े दौड़ते हैं रुपए की क्या कमी है। परीक्षा गुरु उपन्यास के अंतर्गत यह कथन किसका है। ऑप्शन ए लाला मदन मोहन, ऑप्शन बी लाला ब्रजकिशोर, ऑप्शन सी मास्टर सिंबू दयाल या ऑप्शन डी मुंशी चुन्नी लाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लाला ब्रजकिशोर का ये कथन है। क्वेश्चन नंबर 47 है, तमस उपन्यास में आई घटनाओं को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। ऑप्शन ए शिष्टमंडल का रिचर्ड से मिलना और कर्फ्यू लगाने की अपील करना, बंगले से बाहर आते ही एक दूसरे से बोलना बंद कर देना। ऑप्शन बी रिचर्ड द्वारा बुद्ध की मूर्ति की चमक का वर्णन लीजा के सामने करना और लीजा द्वारा आदमियों के पत्थरों और खंडहरों में रस लेने के विषय पर आश्चर्य व्यक्त करना। ऑप्शन सी फिंगलियों में लिपटे कंकड़ गुथे आटे का पुतला और उसमें कुसी हुई लकड़ी की खपच्ची पर नत्थु का पैर पड़ना और उसका खींच उठना। ऑप्शन डी लीजा द्वारा रिचर्ड से झगड़ा रुकवाने के लिए कहना पर रिचर्ड का यह उत्तर देना कि यह लोग मेरे खिलाफ लड़े, उससे बेहतर है कि आपस में लड़ें। ऑप्शन ई करीम खान द्वारा हकीम की दूरंदेशी का जिक्र करते हुए मूसा और खीजर की कहानी सुनाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। सबसे पहले आएगा थिंगलियों में लिपटे कंकड़ गुथे आटे का पुतला और उसको कोसी हुई लकड़ी की पच्ची पर नत्थु का पैर पड़ना और उसका खींच उठना। फिर आएगा बी रिचर्ड द्वारा बुद्ध की मूर्ति की चमक का वर्णन लीजा के सामने करना और लीजा द्वारा आदमियों के पत्थर और खंडहरों में रस लेने के विषय पर आश्चर्य व्यक्त करना। फिर आएगा ए शिष्टमंडल का रिचर्ड से मिलना और कर्फ्यू लगाने की अपील करना, बंगले से बाहर आते ही उनका एक दूसरे से बोलना बंद कर देना। और फिर आएगा ई करीम खान द्वारा हकीम की दूरंदेशी का जिक्र करते हुए मूसा और खीजर की कहानी सुनाना। और सबसे लास्ट में आएगा लीजा द्वारा रिचर्ड से झगड़ा रुकवाने के लिए कहने पर रिचर्ड का यह उत्तर देना है कि यह लोग मेरे खिलाफ लड़ें, उससे अच्छा है कि ये आपस में लड़ें। क्वेश्चन नंबर 48 है, शेखर द्वारा 1 महीने के परिश्रम के बाद पहली पुस्तक तैयार करने का प्रसंग किस खंड में है। ऑप्शन ए उषा और ईश्वर, ऑप्शन बी बीज और अंकुर, ऑप्शन सी प्रकृति और पुरुष, ऑप्शन डी पुरुष और परिस्थिति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उषा और ईश्वर खंड में, यानी पहले ही खंड में जो है शेखर द्वारा 1 महीने के परिश्रम के बाद पहली पुस्तक तैयार करने का प्रसंग जो है वो दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 49 है, सूची को सूची 2 से मिलान कीजिए। इधर परिचय दिया है और इधर पात्र दिए हैं। परिचय है राय साहब का कारकुन, सबसे बड़े महाजन, बीमा कंपनी की दलाली और बैंक मैनेजर और शक्कर मिल के मैनेजिंग डायरेक्टर। पात्र है झिंगुरी सिंह, श्याम बिहारी तनखा, पंडित नोखेराम और मिस्टर खन्ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राय साहब का कारकुन पंडित नोखेराम, सबसे बड़े महाजन झिंगुरी सिंह, बीमा कंपनी की दलाली श्याम बिहारी तनखा और बैंक मैनेजर और शंकर मिल के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर खन्ना। क्वेश्चन नंबर 50 है,
शिवपालगंज के बारे में किसे ऐसा लगता है कि महाभारत की तरह जो कहीं नहीं है वह यहाँ है और जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है? ऑप्शन ए रूपन बाबू, ऑप्शन बी वैद्य जी, ऑप्शन सी रंगनाथ या ऑप्शन डी बद्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रंगनाथ को ऐसा लगता है कि महाभारत की तरह जो कहीं नहीं है वह यहाँ है और जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है। तो आज की क्लास में हम लोग 50 क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे, बाकी की बचे हुए जो प्रश्न है वो हम लोग कल की क्लास में सॉल्व करेंगे। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों इस क्लास को लास्ट तक देखने के लिए। अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब